हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको सूत पुत्र नाटक का सारांश बताने वाला हूँ। ये नाटक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में 5 अंक का आता है। तो इसका सारांश जो है दोस्तों, ये अंक वाइज भी पूछ सकता है, यानी प्रथम अंक, द्वितीय अंक, तृतीय अंक का अलग अलग भी सारांश पूछ सकता है। लेकिन ज़्यादातर क्या करता है, ये साफ साफ कह देता है कि सूत पुत्र नाटक का संक्षिप्त सारांश लिखो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पूरे नाटक का संक्षेप में सारांश लिखना है। तो कैसे लिखना है आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा। आपको रटना तो बिल्कुल पड़ेगा ही नहीं, इसको आप एक कहानी की तरह पूरा याद कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और पूरा आपको दिखाते हैं कैसे आपको एग्जाम में लिखना है। देखो, सबसे पहले आपको लिखना है डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी द्वारा लिखित नाटक सूत पुत्र महाभारत के प्रसिद्ध पात्र कर्ण के जीवन पर आधारित है। आप लोग महाभारत अगर देखे होंगे तो जानते ही होंगे कि कर्ण कौन था, कितना महान था, वो क्या क्या काम करता था, कैसा उसका आचरण था, आप सब लोग जानते हैं, ठीक है ना। और ये नाटक उसी के ऊपर आधारित है। इस नाटक का सारांश इस प्रकार है। उसके बाद देखिए, अगर आपके पास टाइम कम हो तो एग्जाम में डायरेक्ट आप यहाँ से लिखना शुरू करें, ठीक है ना। इस नाटक का सारांश इस प्रकार है। अगर टाइम थोड़ा बहुत है तो आप इस तरीके से लिखें, ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। यानी नंबर आपका दोनों तरीके से नहीं कटेगा, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अब यहाँ पर पहली हेडिंग आपको डालना है प्रथम अंक। इसमें लिखेंगे कि एक बार आचार्य परशुराम शिष्य कर्ण की जांघ पर अपना सिर रखकर सो रहे थे। अब देखिएगा, यहाँ पर जो है आचार्य परशुराम जो हैं, जो आश्रम चलाते थे, आश्रम में केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे, नीच जाति के व्यक्तियों को शिक्षा नहीं देते थे, ठीक है ना। तो एक बार की बात है दोस्तों कि वो सो रहे थे किसके जांघ पर, अपना सिर रख करके कर्ण की जांघ पर, ठीक है ना। तभी वो देखते हैं कि एक विषैला कीड़ा आता है, कर्ण की जांघ में मांस काट कर भीतर प्रवेश कर रहा है। वो देख रहे थे कि एक कीड़ा आया जो कर्ण की जांघ को काट रहा था, ठीक है ना, और उनके अंदर वो घुसा जा रहा था। परंतु कर्ण पीड़ा सहन करते हुए उन्हें इसलिए नहीं जगा रहा है कि गुरुदेव को कष्ट होगा। गुरुदेव ये समझ रहे हैं कि ये कर्ण जो है मुझे इसलिए नहीं जगा रहा है कि ताकि मुझको दिक्कत ना हो, मुझे कष्ट ना हो। तभी परशुराम उठते हैं और दवा लाकर कर्ण का उपचार कर देते हैं। लेकिन पहले देखो दोस्तों कि कर्ण जो है कितना सहनशील व्यक्ति और दृढ़ प्रतिज्ञा वाला व्यक्ति है, ठीक है ना। परंतु कर्ण की दृढ़ता और धैर्य को देखकर उन्हें कर्ण के ब्राह्मण ना होने की आशंका होती है, क्योंकि दोस्तों कर्ण जो था वो सूत पुत्र था, ठीक है ना। तो और वो सूत पुत्र को वहाँ पर शिक्षा नहीं देते थे, वो केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे। और जब उन्हें कर्ण के ऊपर आशंका हुई तो उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया। अंततः वो जान गए कि जो है कर्ण जो है सूत पुत्र है, और इसलिए वो गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से में आकर के कर्ण को श्राप दे देते हैं। और क्या कहते हैं कि आश्रम में सीखी हुई विद्या अंतिम समय में भूल जाएगी। क्या कहते हैं कि आश्रम में तुमने जो भी शिक्षा लिया है वो अंतिम समय में, यानी जब तुम्हारे मरने जीने का सवाल होगा तब तो वहाँ पर ये तुम्हारी जितनी भी विद्या है तुम्हारे काम नहीं आएगी, तुम सब कुछ भूल जाओगे, ठीक है ना। तो इतना जो है नाटक के प्रथम अंक में यहाँ पर आपको लिखना है, ये संक्षिप्त सारांश हो जाएगा। उसके बाद आपको हेडिंग डालना है द्वितीय अंक। इसमें लिखेंगे कि नाटक के इस अंक में द्रौपदी के स्वयंवर का दृश्य है। अब देखो, लिखेंगे आगे कि कर्ण भी दुर्योधन के साथ स्वयंवर में जाता है, परंतु वहां पर भी उसे अज्ञात कुल में जन्मा होने के कारण स्वयंवर में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि वो सूत पुत्र था, ठीक है ना। आगे आप लोग लिखेंगे कि दुर्योधन कर्ण को अंग देश का राजा बताता है, यानी अंगराज बताता है, परंतु इतने पर भी उसे स्वयंवर का पात्र नहीं बनाया जाता। कहा जाता है कि ये जिस कुल में पैदा हुआ है उसका कोई नाम निशान नहीं है, वो कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है कोई जानकारी नहीं है, और इसलिए इनको स्वयंवर का पात्र नहीं बनाया जाएगा। इससे कर्ण जो है दुर्योधन का पक्षधर हो जाता है, क्योंकि दुर्योधन जो है कर्ण का साथ दे रहा था, उसको स्वयंवर में शामिल करना चाहता था, परंतु पांडव नहीं शामिल करना चाहते थे, क्योंकि पांडव जानते थे कि ये सूत पुत्र है, ठीक है ना। और इसलिए जो है कर्ण जो है पांडवों का दुश्मन बन जाता है। अब आगे आप लोग तीसरी हेडिंग डालेंगे तृतीय अंक। इसमें लिखेंगे कि नाटक के इस अंक में कर्ण को उसका अस्तित्व पता चलता है, यानी कि मैं कौन हूँ, उसके परिचय संबंधी जितनी भी जानकारियां हैं उसको पता चलती हैं। आगे आप लोग लिखेंगे कि सूर्य देव की उपासना से वह अपना परिचय जान जाता है। कुछ समय बाद कुंती आती है जो स्पष्ट कर देती है कि कर्ण उसका ज्येष्ठ पुत्र है। वह कर्ण को दुर्योधन का पक्ष छोड़कर पांडवों के पक्ष में आने के लिए कहती है, परंतु कर्ण इसे दुर्योधन के प्रति विश्वासघात समझकर ऐसा करने से इनकार कर देता है, क्योंकि कर्ण जो है दुर्योधन का परम मित्र था, ठीक है ना। और ऐसा करने से वो इनकार कर देता है और कहता है कि अर्जुन को छोड़कर वह किसी पांडव का अहित नहीं करेगा, यानी कि अर्जुन को तो मारेगा लेकिन अर्जुन के अलावा जितने भी भाई लोग हैं उनको वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये वह कुंती को वरदान दे देता है, ठीक है ना। अब आगे आप लोग लिखेंगे चतुर्थ अंक। इसमें लिखेंगे कि इस अंक में कर्ण की मृत्यु का वर्णन किया गया है।
कर्ण और अर्जुन के युद्ध में दुर्भाग्य से कर्ण का रथ फंस जाता है। देखिए रथ जो है, रथ का पहिया जो है दलदल में धंस गया था और उसे सारी विद्या भूल जाती है। यानी कर्ण को जितनी भी विद्या उसने आश्रम में प्राप्त किया था सब भूल गया, सारे मंत्र भूल गए। कर्ण को रथ से नीचे पहिया निकालने के लिए उतरना पड़ता है। यानी पहिए को दलदल से निकालने के लिए कर्ण रथ से नीचे उतरता है। तभी अर्जुन जो है निशस्त्र कर्ण पर प्रहार कर देते हैं। कर्ण गिर पड़ता है। इसके बाद श्री कृष्ण और अर्जुन वेश बदलकर कर्ण की दानवीरता की परीक्षा लेने जाते हैं, जिसमें वह सफल हो जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन और कर्ण को भाई भाई के रूप में मिला देते हैं और कर्ण हमेशा के लिए आंखें बंद कर लेता है। तो इतना आपको इसका संक्षिप्त सारांश लिखना है। इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जाएं, लर्न विथ आरपी लिखें, हमारा चैनल आएगा, उसको वहां पर ज्वाइन कर लें। मैं इसकी फ़ोटो वहां पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि रोजाना की ऐसी वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचेगी।